morning everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our SST class. Okay? Okay, ma'am. तो SST में आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे. कौन सा चैप्टर? 7. चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर 7 में टॉपिक क्या है? सेफ्टी हैबिट्स. क्या है? सेफ्टी हैबिट्स. तो किस सेफ रहने के लिए क्या क्या हमें आदत हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिखाया गया मोस्टली एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू आवर केयरलेस टू हैव आवर सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट. वी शुड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट जो होता है वो केयरलेस की वजह से. केयरलेस का मतलब होता है जो सावधानी नहीं बरतते हैं. जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बेल्ट सीट जो लगा कर चलना चाहिए. और अगर बाइक आप चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना चाहिए. ये सब फॉलो करना चाहिए. कहाँ पे कैसे चलाना है, लाइट्स जो भी येलो लाइट्स ग्रीन लाइट्स ये सब जो वो सब को भी फॉलो करना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सीडेंट यूजलेस or when we are not careful, stay and safe is important as staying healthy. We can stay safe to begin careful and developing safety habits. They grow against accident. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम एक्सीडेंट से अगर बचना है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए. केयरफुल मतलब सावधान रहना चाहिए. क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए. अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि स्टेइंग हेल्थी. हम अपना हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे. तब अगर हम स्पीड में चला रहे हैं तो अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारा ही नुकसान होगा ना कि किसी और का नुकसान होगा ना. Careful and developing safety habits they ground against accident. हमें अगर सेफ्टी रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो आपको एक्सीडेंट से आप बचेंगे. आगे बढ़ते हैं. गुड सेफ्टी हैबिट्स. तो अच्छी आदतें सेफ्टी हैबिट्स का. गुड सेफ्टी हैबिट्स. वी नीड टू केयरफुल एंड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स एंड द वेरियस टर्म लेट अस नो मोर अबाउट कीपिंग सेफ. बोला जा रहा है कि हमें जरूरी है सावधानी रहना. क्या जरूरी है? हमें सावधानी पूर्वक चलना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे यहाँ पे बोला गया है सेफ्टी एट होम. हमें घर पे क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या सावधान रहना चाहिए. तो पहला पॉइंट क्या है? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर एक्सेट्रा. क्या बोला जा रहा है? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नुकीली वस्तु. क्या? नुकीली वस्तु जो जिसमें धार बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि ब्लेड हो गया, कनाइफ हो गया. कनाइफ मींस क्या होगा? चाकू. सीजर हो गया मतलब कि कैंची. ये सबसे नहीं खेलना चाहिए. या खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, नाइफ, सीजर एक्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होते हैं जिससे हमें कभी नहीं खेलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट प्ले विथ माचिस स्टिक. टू बॉटल अंदर रखिए. डू नॉट प्ले विथ माचिस स्टिक या लाइटर. लाइटर जो होता है ना, जो हम लोग गैस जलाते हैं, गैस जो चूल्हा जलाते हैं, लाइटर. कभी लाइटर से नहीं खेलना चाहिए, ना ही माचिस स्टिक जो माचिस का जो तिल्ली होता है उससे भी कभी भी खेलना नहीं चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक आइटम्स लाइक फैन, हीटर्स, हॉट आयरन एक्सेट्रा. यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रिक आइटम्स जैसे कि बोला गया है फैन, ये सब, हीटर, ये सब, हॉट आयरन, ये सब हमें नहीं छूना चाहिए. ओके. नेक्स्ट है डू नॉट लीव योर टॉयज एंड द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग. यहाँ पे बोला जा रहा है कि खेलने के बाद आपको फ्लोर मतलब कि जमीन पर पूरे टॉयज को फैलाकर नहीं रहना चाहिए. आप
गेम का मतलब खेल लिए तो आपको वहां से अच्छी तरह से उसकी जगह पे रख देना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लीव योर टॉयज, ये तो हो गया। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग, यू मे स्लीप आवर फ्लोर आवर डे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप खेल कर आप फ्लोर पे जमीन पे अगर आप गुड़िया कोई भी अदर टॉयज से खेल रहे हैं, आप खेलकर वहीं पे छोड़ दिए तो कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आएंगे, अगर कोई तो कोई देखेंगे नहीं नीचे, वो स्लिप कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्लिप। तो उनका सिर फट सकता है, हाथ टूट सकता है, हो सकता है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट है डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओबेइंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाइयाँ अपने से बड़े के बिना पूछे आप नहीं लेना है आपको, या बिना पूछे लेना है। अगर आपका तबीयत भी नहीं ठीक है तो आप अपने बड़े से, मम्मी या पापा या दीदी या भैया किसी से भी पूछ कर वो मेडिसिन आप लीजिए। वो जब ऐसे नहीं आप कोई भी मेडिसिन खुद से उठाकर खा लिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। पहले तो हो गया सेफ्टी एट होम, हमें घर पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या क्या हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब है सेफ्टी एट स्कूल। तो घर का तो हो गया, अब स्कूल की बात है कि स्कूल में हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट है डू नॉट प्ले विद बुक और बैग्स। कभी भी बुक्स और बैग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। क्या खेलना चाहिए? नो। अब देखिए डू नॉट लिटर स्कूल कॉरिडोर एंड रूम्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कभी भी कॉरिडोर और रूम्स में रनिंग मतलब दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़ धूप नहीं करना चाहिए। फिर है डू नॉट जंप ऑन द बेंच। बेंच पे कभी भी, ये बेंच जो है इसमें कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डू नॉट फाइट विद अदर बिल्ड्स देम। कभी भी एक दूसरे में झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले थॉट गेम्स। कभी भी ऐसे गेम्स नहीं खेलना चाहिए जिसमें फालतू गेम्स जैसे कि मारपीट वाला, ये सब गेम हमें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर ब्रेक इक्वल्स एंड पुश अदर। यहाँ पे ऐसे गेम कभी भी किसी को फाइट या किसी को पुश मतलब धक्का नहीं देना चाहिए। अचानक किसी को अगर आप पुश करते हैं, पुश का मतलब होता है धक्का देना। अगर किसी को आप धक्का देते हैं तो वो अगर गिर जाएंगे, उनका हाथ टूट सकता है, उनका पैर टूट सकता है, उनका सिर फट सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बताइए आप उनका नुकसान जो होगा आप उसको भरपाई कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करिएगा। कोई भी गेम खेल रहे हैं आराम से खेलिए, वैसे गेम नहीं खेलिए जिसमें आपको नुकसान हो, आपका बॉडी या किसी और का बॉडी का नुकसान हो। बॉडी ऐसा पार्ट है हमारा, एक एक पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर एक पार्ट डैमेज होता है तो हमारा वो पार्ट तो ऐसे नहीं है कि रिपेयर नहीं होगा, वो बन जाएगा, लेकिन पहले की तरह नहीं। जैसे हार्ट टूटता है तो फिर उसको प्लास्टर वगैरह करवाते हैं तो फिर उसको ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक वैसे अगर हम, मेरा हाथ मान लीजिए टूट जाता है तो उसको प्लास्टर कराएंगे तो फिर से हम हैवी चीज तो नहीं उठा पाते हैं नहीं, छोटे छोटे वर्क कर पाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें अपने बॉडी का केयर करना चाहिए। ओके, आगे देखिएगा। नेवर ब्रेक एंड यूज एंड पुश अदर। किसी को हमें धक्का नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। अब है सेफ्टी ऑन द रोड। ये था सेफ्टी ऑन द स्कूल। तो कैसे स्कूल में हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, स्कूल के बारे में हो गया और घर के बारे में हो गया। अब हम कहाँ किसके बारे में जानेंगे? सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो पहला है व्हील्स going to a school, we see buses, scooters and cars moving on the road. We are the safe when we follow the traffic rules. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें कहाँ ध्यान होना चाहिए? बस, ट्रक, ये सब जो आते रहता है उस पर ध्यान होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल पे या अदर वर्क पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें रोड पे ध्यान होना चाहिए, किसी और काम में नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। आगे है पहला पॉइंट है ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वेयर अवेलेबल टू क्रॉस द रोड।
हमें हमेशा कहाँ रोड क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग के पास। कहाँ? जेब्रा क्रॉसिंग के पास। जो व्हाइट कलर का जो होता है, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, जेब्रा क्रॉसिंग इस तरह से व्हाइट कलर का सिंबल बना हुआ रहता है, इस तरह से निशान बना हुआ रहता है ना। तो हमें हमेशा कहाँ क्रॉस करना चाहिए रोड? Zebra crossing. जेब्रा क्रॉसिंग के पास। कहाँ? जेब्रा क्रॉसिंग के पास। नेक्स्ट है यूज द फुटपाथ ऑन द वॉल इफ देयर। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए? रोड पर या फुटपाथ पर? Footpath पर. फुटपाथ पे। कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए या बीच बीच रोड पे चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? Footpath पर. फुटपाथ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड एंड द रोड। रोड का जो हमेशा हमें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नेवर रन ऑन द रोड। कभी भी रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। कभी भी रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। Whilst crossing the first look at the right, then left, again look right, then cross the road when it's clear. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड देख करके ही क्रॉस करना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, wheels right and bicycle keep the left. Never cycle on the very busy road with the heavy traffic. अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो कभी भी आप ऐसे जगह पे नहीं चलाइए जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो और वो बिजी रोड हो। बिजी रोड मतलब कि उसमें हमेशा गाड़ी आते जाते रहते हैं। जैसे कि ये हमारा जो NH-83 जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी रोड है। इस पे आप कभी भी साइकिल नहीं चलाइएगा। बिजी रोड पे जो सबसे ज्यादा बिजी रोड होता है उस पे कभी भी नहीं साइकिल चलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी आकर आपको कुचल कर निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। नेवर टू फास्ट और द जिगजैग साइकिल। कभी भी जिगजैग मतलब कि ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत ज्यादा फास्ट में नहीं चलाना चाहिए। तो ये सब हमें फॉलो करना चाहिए रोड पे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रोड पे कौन कौन सा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कभी भी रोड क्रॉस करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग के पास। अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख लेंगे तभी हम रोड क्रॉस करेंगे। ओके, और अगर मार्केट जा रहे हैं या किसी काम के लिए जा रहे हैं मार्केट, तो हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे या रोड पे? Footpath पे. फुटपाथ पे चलना चाहिए। अब हम आते हैं सेफ्टी विल्स ट्रैवलिंग, मतलब कि ट्रैवल यात्रा करते टाइम हमें कौन कौन सा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। पहला है स्टेट equipped wheels waiting and boarding and the bus। अगर आप बस पे जा रहे हैं तो आप हमेशा लाइन से देखिए। किस तरह से लाइन से आप लोग आते हैं ना स्कूल, और स्कूल से जाते भी हैं बस से, तो आप लोग को हमेशा क्या आप लोग को बताया जाता है कि लाइन से जाइए और लाइन से नंबर बाय नंबर जाइए। डू नॉट पुट योर हैंड एंड हेड और द विंडो फ्रॉम मूविंग बस। कभी भी चलते हुए बस से अपना हैंड और हेड जो है बाहर विंडो से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, बाहर कोई भी क्रॉस कर सकता है गाड़ी। इसलिए कभी भी आप लोग को बताया जाता है ना कि विंडो से हैंड या हेड बाहर ना निकालें। never learn out of moving bus and train। कभी भी मूविंग बस और ट्रेन पर हमें नहीं लटकना चाहिए। Never travel on the footpath and a moving bus or train। Never get out from a moving bus। चलते हुए बस में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ना चाहिए? नहीं। Do not board on the
एक्सरसाइज 1 को है। एक्सरसाइज का जो ए है ना, वो ए में ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मोस्टली एक्सीडेंट हैव ड्यू टू आवर। यहाँ पे ज्यादातर जो होता है एक्सीडेंट वो क्यों किस वजह से होता है? केयरलेस की वजह से, या हैप्पीनेस की वजह से, या बैडनेस की वजह से, या एक्साइटमेंट की वजह से? किसकी वजह से होता है? केयरलेस की वजह से। किसकी वजह से? केयरलेस मतलब लापरवाही की वजह से। केयरलेस मींस क्या होता है? लापरवाही। तो हमारा ये पहला आंसर सही क्या कौन सा होगा? ए बी सी ए राइट आंसर होगा। तो ए को टिक आउट कर लीजिए। हो गया? अब बी में देखिएगा, वी शुड नॉट प्ले विथ। हमें किस चीज से नहीं खेलना चाहिए? यहाँ पे है शार्प ऑब्जेक्ट फर्स्ट में, और ए में शार्प ऑब्जेक्ट है, बी में माचिस स्टिक है, सी में है लाइटर, और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा राइट आंसर? All of these. ऑल ऑफ दीज। नहीं हमें शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना है, ना ही लाइटर से खेलना, और ना ही हमें माचिस स्टिक से खेलना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टिक आउट कर लिए। अब आगे देखिएगा, डी में वी मस्ट नॉट टच। हमें क्या नहीं टच करना चाहिए? बुक या डेस्क या फ्लावर या इलेक्ट्रिक आइटम्स। Electric item. इलेक्ट्रिक आइटम्स। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी। तो बन गया आप लोग का। अब देखिए 4 नंबर में है वी शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा कौन से साइड पे चलना चाहिए? राइट, लेफ्ट, या मिडल, या अंडर? कौन से साइड पे चलना चाहिए रोड पे? बताइए। हमें हमेशा कौन से साइड में चलना चाहिए? राइट साइड में। कौन से साइड में? Right. नहीं, यहाँ पे ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड इन द ऑफ द रोड। लेफ्ट साइड होगा, राइट नहीं होगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होगा। Left. हो गया? नेवर रन ऑन द। कहाँ हमें रन नहीं करना चाहिए? ग्रास, या रोड, या ट्रक, या ऑल ऑफ दीज? All of these. ऑल ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है हैबिट्स गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे हमें हैबिट्स जो है, आदत जो है, हमें क्या करता है? सेफ्टी हैबिट्स जो है हमेशा गार्ड करता है, सुरक्षित रखता है, हमें रखता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सेफ्टी। तो पहला यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। सेफ्टी जो है वहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, है ना? हाँ।
तो क्या होगा? False. False. Very good. Sit down. Next, रंजनी stand up. यहाँ पे बताइएगा always walk on the left side on the road. हमेशा हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड पे। Yes. तो क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। वेल डन। नेक्स्ट, पीयूष स्टैंड अप। बताइएगा टॉक द ड्राइवर ऑन द मूविंग बस। हमें चलते हुए बस पे ड्राइवर से बातें करना चाहिए। तो क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वेरी गुड। तो ये सब आप लोग बना कर आएंगे। ए तो यहाँ बन चुका है। बी सी डी ये आप लोग डी नहीं डी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप लोग बी और सी कंप्लीट करके आएंगे। ये आप लोग का होमवर्क है। बी सी कंप्लीट करके आना है। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो। Yes, ma'am. आप लोग को सेफ्टी रूल समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।